यस 100 प्रति मिनट गति का डिक्टेशन स्टार्ट। रेल मंत्री ने स्वयं यह माना है कि चालू वर्ष में माल ढुलाई से हुई आय अनुमान से कम हुई है। उसी तरह रेल यात्रा से होने वाली आय में भी कमी आई है। ऐसा क्यों हुआ, इसके कारणों में जाने की आवश्यकता है। रेल किराए और भाड़े में वृद्धि करके अतिरिक्त संसाधन एकत्र करने के साथ साथ रेल मंत्रालय को अपने कामकाज का भी लेखा जोखा लेना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि आय अनुमानों से कम क्यों हुई। रेल प्रशासन खर्च में कमी करने तथा रेल कर्मियों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए यह जरूरी है कि प्रशासनिक खर्च में कमी की जाए। नई रेल लाइनें बिछाने, छोटी लाइन को बड़ी लाइनों में बदलने से रेलवे की आय और कार्यक्षमता अवश्य बढ़ेगी, लेकिन जब तक रेल प्रशासन को चुस्त नहीं किया जाता तब तक अपेक्षित विकास नहीं हो सकेगा। पेरा रेलवे की उपलब्धियों को जांचने के कुछ मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए और प्रतिवर्ष रेलवे के कामकाज को कसौटी पर कसा जाना चाहिए। क्या रेल मंत्रालय ऐसी व्यवस्था कर पाया है कि भारत का हर नागरिक जब चाहे रेल यात्रा कर सके? क्या रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हम कोई पुख्ता व्यवस्था कर पाए हैं? क्या रेलवे की आय में छीजत को रोक पाने में कुछ सफलता मिली है? आज तो हालत यह है कि आरक्षित रेल यात्रा करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है या अनारक्षित डिब्बों में जान जोखिम में डालकर यात्रा करना पड़ती है। देश में यात्री बसों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि रेल विभाग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। समय पर गाड़ियों का आना जाना भी निश्चित नहीं है। रेलों में भोजन व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। आरक्षण में कंप्यूटर प्रणाली लागू होने के बावजूद गड़बड़ियों की शिकायतें मिलती रहती है। जहां तक रेल यात्रा की सुरक्षा का संबंध है, हमारा रिकॉर्ड कोई संतोषजनक हो ऐसा नहीं माना जा सकता। रेलवे सबसे बड़ा सरकारी उद्यम है, उसमें उसका एकाधिकार है। ऐसी स्थिति में उसके कामकाज में सुधार अपेक्षित है। रेल विस्तार का काम निश्चय ही बड़ा है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को अधिक संसाधन जुटाने होंगे। रेलवे मंत्रालय को अधिक कुशल बनाना होगा। रेल यात्रियों की घटती संख्या और माल भाड़े में कमी के कारणों में जाना होगा, जिससे अधिक संसाधन प्राप्त हो सके। पिछले वर्षों में कई नई रेलगाड़ियां भी शुरू की गई, फिर भी रेल सुविधाओं में निरंतर कमी महसूस की जा रही है। इसका सीधा अर्थ यही है कि इस देश में रेलों का जाल बिछाना होगा और पिछड़े इलाकों को रेल से जोड़ना होगा, जिससे इन इलाकों के विकास में मदद मिल सके। अनार्थिक रेल लाइनों का भी सर्वे किया जाना चाहिए ताकि अधिक लाभ देने वाली रेलवे लाइनें शुरू की जा सकें। पेरा जहां रेलवे के विस्तार की ज़रूरत है, वहीं वर्तमान व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। आय में छीजत रोका जाना भी आवश्यक है। रेलवे संचालन में कुशलता लाने को भी प्राथमिकता दिए जाने की ज़रूरत है। केवल यात्री किराए और माल भाड़े में
वृद्धि करने से सरकार का यह सबसे बड़ा उद्यम सफल हो सकेगा, यह संदिग्ध है। धन्यवाद।